हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है रजत की चोरी। विजय कुमार एक उच्च पद पर आसीन सरकारी अधिकारी थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रमा के अतिरिक्त एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र का नाम रजत था तथा पुत्री का नाम सीमा था। ईश्वर की कृपा से एक खुशहाल परिवार था। रजत और सीमा दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। रजत बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, परंतु बहुत ही अधिक शैतान भी था। उसकी शैतानी से पूरा परिवार परेशान रहता था। जब रजत छोटा था तो विजय कुमार की गाड़ी की चाबी छुपा दिया करता था। जब वो दफ्तर जाते वक्त चाबी ढूंढ के परेशान हो जाते थे, तब अचानक वो हंसते हुए चाबी दे देता था कि ये लीजिए, मुझे मिल गई। जब रजत कक्षा 8 में ही था तो एक दिन रविवार के दिन अपने पापा की कार लेकर घर से बिना बताए गायब हो गया। विजय कुमार को जब पता चला तो वो बुरी तरह घबरा गए। किसी अनिष्ट के डर से विजय और रमा परेशान हो गए। उनकी जान में जान तब आई जब 1 घंटे के बाद वो कार सहित सुरक्षित लौट आया। विजय कुमार ने उस दिन रजत को बहुत थप्पड़ मारे। उसको साफ बता दिया कि 18 वर्ष का होने से पहले अगर उसने गाड़ी को हाथ भी लगाया तो वो उसको घर से निकाल देंगे। एक अधिकारी होने के कारण वो बेहतर समझ सकते थे कि ये घटना कितनी गंभीर थी। एक 14 साल का लड़का जिसने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, वो अपनी भी जान गंवा सकता था, और अगर कोई व्यक्ति उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता तो भी अनर्थ हो जाता। उन्होंने रजत को मार लगाकर एक पिता का फर्ज पूरा किया था। उस रात जब वो सोने के लिए रमा के साथ बेडरूम में लेटे तो रमा ने कहा कि आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। विजय कुमार बोले कि रजत ने गलत किया, परंतु मैं हैरान हूँ कि वो पहली बार में ही लगभग 20 किलोमीटर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भी गाड़ी चलाकर सकुशल लौट आया। उसकी उम्र के अन्य लड़के तो क्लच और एक्सीलरेटर के बीच का अंतर भी नहीं जानते होंगे। इसने केवल मुझको गाड़ी चलाते हुए देखकर ही गाड़ी चलाना सीख लिया है। लड़के का दिमाग तेज है, पर लापरवाह और शैतान भी बहुत है। इसी तरह की घटनाओं के साथ समय बीत रहा था। रजत अब कक्षा 10 में आ चुका था। उसके स्कूल से उसकी शिकायतें आती रहती थीं। कभी वो किसी टीचर की क्लास में सीटी बजा देता था जब टीचर बोर्ड की तरफ मुंह करके कुछ लिख रहे होते थे। कभी जब टीचर के क्लास में आने पर सारे बच्चे खड़े होते थे तो किसी साथी के पीछे से उसकी कुर्सी हटा देता था। जब वो बच्चा ज़मीन पर गिर जाता था तो सब मिलकर हंसते थे। विजय कुमार को शिक्षकों के सामने भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। विजय कुमार बेटे को डांट लगा देते, पर कुछ दिन बाद वो एक नई घटना कर देता। एक दिन कक्षा 10 का बोर्ड का परिणाम आया। रमा और विजय कुमार हैरान रह गए जब उनको पता चला कि रजत ने सारे स्कूल में टॉप किया है। बाद में पता चला कि रजत ने स्कूल ही नहीं अपितु सारे जिले में टॉप किया है। रमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विजय कुमार भी फूले नहीं समा रहे थे। वो जब भी रजत को डांटते थे और कहते थे कि तू मेरा नाम मिट्टी में मिला देगा, तो रजत हमेशा यही कहता था कि नहीं पापा, मैं आपका नाम
कभी खराब नहीं करूँगा। आज उनको अपने बेटे पर गर्व था। कक्षा 12 में भी रजत ने टॉप किया और देश के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित भी हो गया। रजत की सफलता के लिए उसका नाम लोकल अखबारों में भी प्रकाशित हुआ। जल्दी ही रजत अपना घर छोड़कर एक दूसरे शहर में पहुंच गया और इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगा। रमा और विजय कुमार उसको व उसके सामान को स्वयं अपनी गाड़ी में हॉस्टल तक छोड़कर आए थे। उसको समझा कर आए कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और ठीक से रहे। अब वो घर से दूर रहेगा, इसलिए उसको स्वयं ही अपना ध्यान रखना होगा। रजत ने उनसे वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। रजत ने अपना वादा निभाया भी। इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष की पढ़ाई के दौरान रजत ने मन लगाकर पढ़ाई की और वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हुआ। एक दिन रजत ने घर फ़ोन करके बताया कि उसके कॉलेज की पिकनिक पहाड़ों में प्रसिद्ध स्थान मसूरी जा रही है। सभी छात्रों को पिकनिक पर जाने के लिए अपने माता पिता की लिखित अनुमति आवश्यक थी। विजय कुमार ने लिखित अनुमति और पिकनिक के लिए रुपये रजत को भेज दिए। कुछ दिन बाद विजय अपने कॉलेज के छात्रों और कुछ शिक्षकों के साथ पिकनिक के लिए रवाना हो गया। पिकनिक के अगले ही दिन विजय कुमार को उनके जीवन का सबसे दुखद समाचार मिला। पता चला कि रजत की ऋषिकेश में नदी में डूब जाने के कारण मृत्यु हो गई है। अचानक नदी का बहाव तथा जल स्तर बढ़ जाने के कारण नदी के बीच में एक पत्थर के टीले पर खड़े दो छात्र पानी के साथ बह गए। उनमें से एक रजत भी था। विजय कुमार और रमा इस हृदय विदारक समाचार से बिल्कुल टूट गए। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और ऋषिकेश पहुँचे। रजत का अंतिम संस्कार करने के बाद वे रजत के हॉस्टल पहुँचे ताकि उसका सामान लेकर कमरा खाली कर सकें। सामान के नाम पर कुछ कपड़े, बर्तन और किताबें ही थीं। विजय कुमार ने देखा कि कुछ किताबें कॉलेज की लाइब्रेरी की थीं और कुछ किताबें रजत की खरीदी हुई थी। विजय कुमार कॉलेज की लाइब्रेरी में 6 किताबें वापस करने पहुंच गए। एक बूढ़ा सा चश्मा लगाए हुए लाइब्रेरियन किताबें वापस कर रहा था। उसने बताया कि इन 6 किताबों में से 5 तो रजत के नाम पर हैं, जो उसने वापस कर ली हैं, परंतु एक किताब लाइब्रेरी की तो है, पर वो किसी के नाम पर नहीं दी गई थी। दरअसल ऐसा लगता है कि वो किताब लाइब्रेरी से चुराई गई थी। आपके बेटे ने शायद ये किताब लाइब्रेरी से चुराई होगी। फिर वो बूढ़ा लाइब्रेरियन अपने सहयोगी से कहने लगा कि आजकल के लड़के अपने माँ बाप की इज्जत खराब कर देते हैं। ये तो ईमानदारी में किताबें वापस करने आए हैं और लड़के ने एक किताब चुरा ली थी। विजय कुमार ने ये बात चुपचाप सुन ली। वो वापस लौटकर अपनी गाड़ी तक आए और उसमें रखी लगभग 1 दर्जन कीमती किताबें उठाईं और वापस लाइब्रेरियन के पास पहुँचे। मैं ये किताबें लाइब्रेरी को दान देना चाहता हूँ। लाइब्रेरियन ने वो किताबें स्वीकार कर लीं। इसके बाद विजय कुमार अपनी गाड़ी में लौट आए और घर के लिए चल दिए। उन्हें लाइब्रेरियन की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो अपने बेटे को किसी और से कहीं बेहतर जानते थे।
उनके बेटे ने वो किताब चुराई ज़रूर होगी, पर उनके लिए वो उसकी आखिरी शैतानी ही थी जो वो बचपन से ही हमेशा करता रहा था। उन्होंने रमा से कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और वो हर जन्म में उसको ही बेटे के रूप में चाहते हैं। वो थोड़ा शैतान ज़रूर था, मगर लड़का हीरा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।